गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू साध्य पीएससी एकेडमी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम कहलाता है, क्या कहलाता है? रेक्टिफिकेशन, यूटिलिटी, पैच या ये सभी, क्या होता है? कमेंट करेंगे फास्ट। कमेंट करेंगे सभी। क्या होता है? क्वेश्चन है आपका, सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम कहलाता है। ए ऑप्शन है रेक्टिफिकेशन, बी ऑप्शन है यूटिलिटी, सी ऑप्शन है पैच या डी ऑप्शन ये सभी। चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए जो प्रयुक्त प्रोग्राम होता है वो क्या कहलाता है? आपका पैच कहलाता है। क्या कहलाता है? पैच। पैच एक प्रकार से आप क्या समझ सकते हो? पैच है आपका सॉफ्टवेयर अपडेट। ठीक है, सॉफ्टवेयर अपडेट। ठीक, जब सॉफ्टवेयर बग को आप क्या करते हो, ठीक करने की कोशिश करते हो तो उसको क्या बोलते हैं? पैच बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रुपवेयर होता है। ग्रुपवेयर क्या होता है आपका? नेटवर्क, फर्मवेयर, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, क्या होता है? कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ग्रुपवेयर होता है, ऑप्शन ए है नेटवर्क, ऑप्शन बी है फर्मवेयर, ऑप्शन सी है हार्डवेयर या ऑप्शन डी है आपका सॉफ्टवेयर। चलिए, ग्रुपवेयर को क्या बोलते हैं? ग्रुपवेयर को बोलते हैं सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो बहुत सारे प्रोग्राम से मिलके बना होता है, जिसका यूज़ हम क्या करते हैं? कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट अधिक उपयोग होता है? कहाँ आपका सबसे ज़्यादा स्प्रेडशीट यूज़ होता है? ऑप्शन ए है स्टैटिक्स, ऑप्शन बी है पब्लिकेशन, ऑप्शन सी है मैसेज सेंडिंग या मनोवैज्ञानिक। बताइए सर। मनोविज्ञान, ऑप्शन डी है मनोविज्ञान। क्या है आंसर? कमेंट करेंगे फास्ट। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट अधिक उपयोग होता है? ऑप्शन ए है स्टैटिक्स, ऑप्शन बी है पब्लिकेशन, ऑप्शन सी मैसेज सेंडिंग या ऑप्शन डी मनोविज्ञान। क्या होगा आपका आंसर? चलिए कमेंट करेंगे सभी अपना आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट का अधिक उपयोग करते हैं? स्प्रेडशीट क्या होता है? आपका सेट ऑफ रो एंड कॉलम होता है। ऐसे रो एंड कॉलम से मिलके आपका स्प्रेडशीट बना रहता है। और हम कहाँ यूज़ करते हैं? एक्सेल इसका सॉफ्टवेयर होता है, जानते हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक्सेल। और इसका यूज़ हम क्यों करते हैं? स्टैटिक्स में करते हैं, आंकड़ों के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइनक्स एक, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, लाइनक्स एक, ए ऑप्शन केमिकल का नाम है, हार्डवेयर का नाम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है या कंप्यूटर वायरस है? क्या है लाइनक्स? क्या है लाइनक्स? एक
केमिकल का नाम है, हार्डवेयर का नाम है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, या कंप्यूटर वायरस का नाम है? क्या है? फास्ट कमेंट करेंगे। तो ये लाइनक्स क्या होता है? कमेंट कीजिए फास्ट, क्या होगा आपका आंसर? चलो देखते हैं। लाइनक्स क्या होता है? लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपका। ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है ऑप्शन नंबर सी। 4th नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। 5th नंबर क्वेश्चन है आपका। 5th नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सर्विस लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग से उपलब्ध नहीं होती है? हार्डवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, या इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस? क्या नहीं होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग से उपलब्ध नहीं होता है। क्या नहीं होता है? उपलब्ध नहीं होता। कौन सा सर्विस लेयर उपलब्ध नहीं होता? ऑप्शन ए है हार्डवेयर एज अ सर्विस, ऑप्शन बी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, या ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, या ऑप्शन डी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस? क्या होगा? कमेंट करेंगे फास्ट। फास्ट कमेंट कीजिए। चलो देखते हैं। निम्न में से कौन सी सर्विस लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग से नहीं होता? देखो क्या होता है, सबसे पहले जब आपका लेयर बनते हैं तो लेयर कैसे बनता है, यहाँ देख लो। क्लाउड कंप्यूटिंग का लेयर कैसे रहता है आपका? ये हो गया। सबसे पहले होता है आपका एप्लीकेशंस, उसके बाद होता है आपका डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, ठीक है। उसके बाद क्या रहते हैं आपके? स्टोरेज मशीन्स रहते हैं। उसके बाद रहता है आपका डेटा सेंटर्स, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये होता है आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, और ये होता है आपका क्या? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और ये होते हैं आपके क्या बच गया? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ठीक है। क्या होता है आपका? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो आपके पास क्या नहीं है? आपके क्वेश्चन में देख लीजिए कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस आ गया, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस आ गया, ये हो गया प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, और ये हो गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो क्या नहीं है आपके पास? हार्डवेयर एज अ सर्विस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका 5th नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? कौन सा हार्डवेयर नहीं है? चुंबकीय टेप, प्रिंटर, असेंबलर, या CRT? क्या नहीं है आपका हार्डवेयर? कमेंट करेंगे फास्ट। निम्नलिखित में कौन हार्डवेयर नहीं है?
ए ऑप्शन है चुंबकीय टेप, बी है प्रिंटर, सी है असेंबलर और डी है CRT। क्या है? कमेंट करेंगे फास्ट। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? ए ऑप्शन है आपका चुंबकीय टेप, बी प्रिंटर, सी असेंबलर और डी है आपका CRT। चलो देखते हैं क्या है आपका। हार्डवेयर नहीं है पूछा है, क्या पूछा है? नहीं है पूछा है, तो आपका क्या नहीं होगा? असेंबलर नहीं होगा। असेंबलर नहीं होगा क्यों? क्योंकि असेंबलर क्या होता है? एक ट्रांसलेटर होता है। क्या होता है? ट्रांसलेटर होता है। क्या है वो? ट्रांसलेटर है। कुछ आवाज कर रहे हैं क्या? चलिए आगे देखते हैं। असेंबलर क्या होता है? आपका ट्रांसलेटर होता है जो क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो ये क्या होता है? आपका ट्रांसलेटर एक टाइप का एप्लीकेशन है, ठीक है, जो क्या काम करते हैं? आपके असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। एक प्रकार का ट्रांसलेटर होता है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी असेंबलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका। 7 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है क्या? चुंबकीय टेप, डिस्क, ए बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा आंसर आपका? 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं आपको कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है। ऑप्शन ए है चुंबकीय टेप, ऑप्शन बी है डिस्क, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा आंसर? कमेंट कीजिए फास्ट। चलिए फास्ट कमेंट करेंगे सभी बच्चे। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है चुंबकीय टेप, डिस्क, ए बी दोनों या उपरोक्त में कोई नहीं। चलो देखते हैं क्या हो जाएगा आपका। ए बी दोनों, दोनों क्या कर सकते हैं? अधिक मात्रा में भंडारण कर सकते हैं, किसी भी डेटा का स्टोरेज कैपेसिटी कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से नंबर का क्वेश्चन है हमारा? 8वें नंबर का क्वेश्चन है। 8 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का एक उदाहरण नहीं है? आपको हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है पूछा है। माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, ऑपरेटिंग सिस्टम। कमेंट करेंगे फास्ट। वेर इज द क्वेश्चन? कंप्यूटर हार्डवेयर का एक उदाहरण नहीं है। क्या नहीं है? माउस है, प्रिंटर है, मॉनिटर है या ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? चलिए फास्ट करेंगे। चलिए देखते हैं आंसर।
निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, पूछा नहीं है। माउस हार्डवेयर होता है, प्रिंटर भी हार्डवेयर होता है, मॉनिटर भी हार्डवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो क्या करता है? एप्लीकेशन चलाने के लिए यूज़ होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए जिसका यूज़ करते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन है आपका, पेरिफेरल इक्विपमेंट का एक उदाहरण है। पेरिफेरल इक्विपमेंट का उदाहरण है प्रिंटर, सीपीयू, स्प्रेडशीट, माइक्रो कंप्यूटर। क्या है पेरिफेरल? पेरिफेरल का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर से उपकरण जो जोड़ा जाता है। जो भी इक्विपमेंट हम कंप्यूटर से जोड़ते हैं उसको बोलते हैं पेरिफेरल। बताइए, पेरिफेरल इक्विपमेंट का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए है प्रिंटर, ऑप्शन बी सीपीयू, ऑप्शन सी है स्प्रेडशीट और ऑप्शन डी है माइक्रो कंप्यूटर। चलिए कमेंट करेंगे फास्ट, क्या होगा? चलो देखो, पेरिफेरल इक्विपमेंट का उदाहरण है। पेरिफेरल में क्या आ जाएगा आपका? प्रिंटर। प्रिंटर को हम कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर से। प्रिंटर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा 9th नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका। 10 नंबर क्वेश्चन, टेक्स्ट और इमेजेस को कॉपी और रिप्रोड्यूस करने वाले डिवाइस को खाली स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई भी टेक्स्ट है या फिर इमेजेस है, उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए, कॉपी या रिप्रोड्यूस करने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं? सीपीयू कहते हैं, रीडर कहते हैं, मेमोरी कहते हैं या स्कैनर कहते हैं? बताइए। चलो, टेक्स्ट और इमेज को कॉपी और रिप्रोड्यूस करने वाले डिवाइस को क्या कहेंगे? स्कैनर कहेंगे। क्या कहेंगे? स्कैनर बोलेंगे। ठीक है, स्कैन करते हो किससे? स्कैनर से। तो वो क्या हो जाता है? इमेज जैसा का वैसे आ जाता है, या फिर आप क्या कर सकते हो? उसको कॉपी कर सकते हो। चलिए 11th नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। 11th नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सुव्यवस्थित रूप से संचित इंटर रिलेटेड डेटा की अधिक मात्रा का एक संगठित संग्रह है जिसका प्रयोग मैनिपुलेशन और अपडेशन के लिए किया जाता है? डेटाबेस, फाइल, फोल्डर या डेटा माइनिंग? क्या होगा? ऑप्शन देख लेंगे, क्वेश्चन एक बार रीड कर लेंगे, क्वेश्चन रीड करेंगे। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सुव्यवस्थित रूप से संचित इंटर रिलेटेड डेटा की अधिक मात्रा में संगठित संग्रह है?
जिसका यूज़ मैनिपुलेशन और अपडेशन के लिए किया जाता है, तो वो क्या होगा? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस है ना, जो हम क्या करते हैं, डेटा को मैनेज करते हैं। आप क्या करते हो, उसको डेटाबेस में फिल करते हो। जो भी आपका डेटा है उसको आप क्या करते हो, रो एंड कॉलम में सेट करते हो, डेटाबेस बनाते हो। ठीक है, डेटाबेस बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, मैनिपुलेशन और अपडेशन के लिए यूज़ करते हैं आप डेटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तविक कंट्रोल यूनिट, दोनों मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट, या इनमें से कोई नहीं? मेन मेमोरी क्या होगा? ऑप्शन नंबर है 12, सॉरी क्वेश्चन नंबर है 12 नंबर क्वेश्चन है आपका। कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तविक ए कंट्रोल यूनिट, बी दोनों मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट, सी इनमें से कोई नहीं, या डी मेन मेमोरी। क्या होगा? कमेंट कीजिए फास्ट। चलो देखते, कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तविक, दोनों मेन मेमोरी भी होता है और कंट्रोल यूनिट भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है? क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है? ए एक्सेल, बी प्रिंटर ड्राइवर, या ऑपरेटिंग सिस्टम, या सीपीयू। हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं है पूछा है। ए है एक्सेल, बी प्रिंटर ड्राइवर, या सी ऑपरेटिंग सिस्टम, या क्या है, सीपीयू। बताइए। कमेंट करेंगे फास्ट। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है? ए है आपका एक्सेल, बी प्रिंटर ड्राइवर, सी ऑपरेटिंग सिस्टम, और डी है सीपीयू। देखो, हार्डवेयर है पूछा है, सॉफ्टवेयर नहीं है पूछा है, तो एक्सेल और ये तीनों क्या होते हैं, आपके सॉफ्टवेयर के टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर के टाइप्स होते हैं। ठीक है, हार्डवेयर क्या होता है आपका? सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। सीपीयू क्या होता है आपका? हार्डवेयर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन है, डेटा इनपुट को निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सकता? निम्न में से किससे कैप्चर नहीं किया जा सकता? OCR, OMR, COM, या MICR? बताइए। कमेंट करेंगे फास्ट आंसर। डेटा इनपुट को निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सकता? ए OCR, बी OMR, सी COM, या डी MICR? क्या हो जाएगा आंसर आपका? कमेंट करेंगे फास्ट। चलो देखें, डेटा इनपुट को निम्नलिखित में किस विकल्प द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सकता? और ये क्या होता है? OCR क्या होता है? ऑप्टिकल
कैरेक्टर रीडर भी बोल सकते हो या रिकॉग्नाइजेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और आपका OMR होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। और आपका MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, इनसे आप डेटा को कैप्चर कर सकते हो, ये तीनों से। और COM से नहीं कर सकते। COM क्या है, वो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे आप क्या करो, चेक बुक में देखिए नीचे में जो नंबर्स लिखे रहते हैं उसको हम MICR से रीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन। किसी व्यक्ति के उंगलियों या के निशानों के आधार पर एक्सेल कंट्रोल की का उदाहरण है। बायोमेट्रिक पहचान, विशेष पहचान, विशेष सुरक्षा, उंगलियों के निशान की सुरक्षा, क्या होगा। किसी व्यक्ति के उंगलियों के निशान के आधार पर एक्सेस कंट्रोल खाली स्थान का उदाहरण है। अब बायोमेट्रिक पहचान, विशेष पहचान, विशेष सुरक्षा या उंगलियों के निशान की सुरक्षा। कमेंट करेंगे फास्ट। किसी व्यक्ति के उंगलियों के निशानों के आधार पर एक्सेस कंट्रोल खाली स्थान कहलाता है, क्या कहलाएगा, बायोमेट्रिक। क्या कहलाता है, बायोमेट्रिक कहलाता है, ठीक है। बायोमेट्रिक, ए ऑप्शन बायोमेट्रिक। 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन है, रोम में स्थायी रूप से जोड़ा गया प्रोग्राम कौन सा है जो कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शनों को स्वयं ही एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। बायोस, रोम, सीमोस या रैम, क्या है। देख लेंगे क्वेश्चन, एक बार रीड करेंगे क्वेश्चन, ऑप्शंस देखेंगे, बायोस, रोम, सीमोस या रैम। चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। रोम में स्थायी रूप से जोड़ा गया प्रोग्राम कौन सा है जो कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शनों को स्वयं ही एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। वो क्या होता है, बायोस होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो मदरबोर्ड में उपस्थित होते हैं। ये क्या करते हैं, आपके सारे पेरिफेरल डिवाइसेस को एक्टिव है कि नहीं वो चेक करता है। उसके बाद वो क्या करता है, स्टार्ट करता है आपके कंप्यूटर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टोरेज डिवाइस जो एक ही डेटा को बहुत सी अलग अलग डिस्क पर स्टोर करता है ताकि एक डैमेज हो जाने पर दूसरी वही डेटा पाया जाए, उसे क्या कहते हैं, रैड कहते हैं, मैग्नेटिक टैप कहते हैं, मैग्नेटिक डिस्क कहते हैं, फ्लॉपी डिस्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं।
17 नंबर क्वेश्चन है, स्टोरेज डिवाइस जो एक ही डेटा को बहुत सी अलग अलग डिस्क पर स्टोर करता है ताकि एक डैमेज हो जाने पर दूसरी वही डेटा प्राप्त किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है रैड, ऑप्शन बी है मैग्नेटिक टैब, ऑप्शन सी है मैग्नेटिक डिस्क या फ्लॉपी डिस्क। क्या होगा? कमेंट करेंगे फास्ट। चलो देखते हैं क्या होता है। वो रैड होता है, रैड, जिसको क्या बोलते हैं? रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रेड, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन, यदि आप फ्लॉपी की फाइलों को डिलीट करने की कोशिश करें तो क्या होता है? फाइलों की रिसाइकलिंग बिन में चली जाती है, या फ्लॉपी की फाइल डिलीट नहीं की जाती, या फाइल डिलीट हो जाती है और फिर रिसाइकल बिन से रिस्टोर भी की जा सकती है, या फाइल डिलीट हो जाती है और फिर से स्टोर नहीं किया जा सकता। क्या होगा? ऑप्शन देखेंगे। चलो, जब फ्लॉपी की फाइलों को डिलीट करने की कोशिश करते हैं तो फाइल डिलीट हो जाती है और उसको रिस्टोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, रिस्टोर नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। फाइलें डिलीट हो जाती है और फिर से स्टोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसको रिस्टोर नहीं कर सकते। 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करने में सीधे सम्मिलित होता है? जब आप कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस को क्या करते हो? एग्जीक्यूट करते हो, तो वो डायरेक्ट किससे कनेक्ट होता है या सम्मिलित होता है? प्रोसेसर से, सेकेंडरी स्टोरेज, मुख्य स्टोरेज या स्कैनर? बताइए क्या होगा आपका आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन करने में सीधे सम्मिलित होता है? ऑप्शन ए है स्कैनर, ऑप्शन बी है मुख्य स्टोरेज, ऑप्शन सी है सेकेंडरी स्टोरेज या प्रोसेसर? कमेंट करेंगे फास्ट। कमेंट करेंगे सारे बच्चे जल्दी। चलो देखें, कंप्यूटर का कौन सा भाग है जो कंप्यूटर प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन करने में सीधे सम्मिलित होता है? वो क्या होता है आपका? प्रोसेसर होता है। क्या होता है? प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर डी प्रोसेसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन,
कंप्यूटर इक्विपमेंट और सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम की सूचना के आदान प्रदान की क्षमता है। क्या है? डेटा एंट्री, इंटरनेट डेटा रिट्रीवल या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। क्या होगा? कंप्यूटर इक्विपमेंट और सॉफ्टवेयर के प्रयोग से सूचना के आदान प्रदान की क्षमता है। क्या है? डेटा एंट्री, इंटरनेट डेटा रिट्रीवल या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। क्या होगा? कमेंट करेंगे फास्ट आंसर। चलो आंसर देखें। कंप्यूटर इक्विपमेंट और सॉफ्टवेयर के प्रयोग से सूचना के आदान प्रदान की क्षमता को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन है, इनपुट और आउटपुट के अनुपात को कहा जाता है योग्यता, क्षमता, टार्क या ए बी दोनों। क्या कहते हैं? इनपुट और आउटपुट के अनुपात को कहते हैं योग्यता, क्षमता, टार्क या ए बी दोनों। फास्ट कमेंट करेंगे। चलो देखते हैं क्या बोलते हैं। ए बी दोनों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ए बी दोनों, योग्यता और क्षमता। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कौन परिवर्तित करता है? प्रोजेक्टर, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस या प्रोसेसर। अर्थपूर्ण, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। जो अर्थपूर्ण डेटा को क्या करता है? इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो अर्थपूर्ण डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए प्रोजेक्टर, ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी इनपुट डिवाइस या ऑप्शन डी प्रोसेसर। कमेंट कीजिए फास्ट, क्या होगा? चलो देखते हैं। एक हार्डवेयर डिवाइस जो जो अर्थपूर्ण डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करता है वो कौन होता है? प्रोसेसर होता है, ठीक है, प्रोसेसर। प्रोजेक्टर का काम क्या होगा? जो डेटा आपके सिस्टम पे है उसको स्क्रीन पे दिखाने का। आउटपुट डिवाइस क्या काम करता है? वो सभी जानते हैं, वो आउटपुट डिवाइस होता है जो आउटपुट प्रेजेंट करता है। इनपुट डिवाइस इनपुट लेने का काम करता है। प्रोसेसर क्या करता है? प्रोसेस करने का काम करता है। जो भी कमांड्स हम देते हैं, जो भी परफॉर्मेंस करना होता है, वो प्रोसेस कौन करता है? प्रोसेसर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए, खाली स्थान से फाइल का साइज सिकुड़ जाता है जिससे इसे कम स्टोरेज स्पेस की आवश्यकता होती है, उसको क्या कहते हैं? स्कैनिंग से होता है, सिंथेसाइजिंग से होता है या डिफ्रेगमेंटिंग से होता है या कंप्रेशन से होता है? क्या होता है? क्वेश्चन है आपके लिए, खाली स्थान से फाइल का साइज सिकुड़ जाता है जिससे इसे कम स्टोरेज स्पेस की आवश्यकता होती है।
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? क्या होगा आंसर आपका? ऑप्शन ए है स्कैनिंग, ऑप्शन बी है सिंथेसाइजिंग या ऑप्शन डी है सी है आपका डिफ्रैगमेंटिंग या ऑप्शन डी कंप्रेशन? चलो देखते हैं। खाली स्थान से फाइल्स का साइज सिकुड़ जाता है जिससे इसे कम स्टोरेज स्पेस की आवश्यकता होती है। किसी भी फाइल की स्टोरेज को अगर हमको कम करना है तो हम क्या करते हैं? कंप्रेस करते हैं। क्या करते हैं? कंप्रेस करते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? कंप्रेशन। कंप्रेशन से क्या होता है? फाइल सिकुड़ जाती है और उसका साइज क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। ठीक है, मतलब कम हो जाता है उसकी साइज। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, वे कंपोनेंट्स जो डेटा का प्रोसेस करते हैं वे निम्नलिखित में स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं? जो कंपोनेंट डेटा को प्रोसेस करते हैं वो कहाँ स्टोर होता है? इनपुट डिवाइसेस में, आउटपुट डिवाइसेस में, सिस्टम यूनिट्स में या स्टोरेज कंपोनेंट में? किस में होता है? 24 नंबर क्वेश्चन है, वे कंपोनेंट्स जो डेटा को प्रोसेस करते हैं वे निम्नलिखित में स्थित होते हैं। आउटपुट डिवाइसेस में, इनपुट डिवाइसेस में, सिस्टम यूनिट में या फिर स्टोरेज कंपोनेंट में? चलिए कमेंट करेंगे फास्ट अपना आंसर। चलो देखो, वे कंपोनेंट जो डेटा को प्रोसेस करते हैं वे कहाँ स्थित होंगे? सिस्टम यूनिट में होंगे। कहाँ होंगे? सिस्टम यूनिट। ऑप्शन नंबर सी, सिस्टम यूनिट आंसर हो जाएगा आपका 24 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, डेटा की इंटीग्रिटी में बाधा आने का एक कारण है। क्या है? डेटा उपलब्धता पर नियंत्रण, डेटा की सुरक्षात्मक नियंत्रण, डेटा की अनधिकृत प्रवेश या डेटा रिडंडेंसी? क्या होगा? डेटा की इंटीग्रिटी में बाधा आने का एक कारण है। क्या है? ऑप्शन ए है डेटा उपलब्धता पर नियंत्रण, ऑप्शन बी है डेटा की सुरक्षात्मक नियंत्रण या ऑप्शन सी डेटा की अनधिकृत प्रवेश या डेटा रिडंडेंसी? बताइए क्या है आंसर आपका? कमेंट करेंगे फास्ट। कमेंट कीजिए फास्ट। चलिए देखते हैं। डेटा इंटीग्रिटी जो सटीक काम करता है उसको बोलते हैं डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी में बाधा आने का एक कारण क्या होता है? डेटा रिडंडेंसी होता है। क्या होता है? डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी में क्या करते हैं? हम एक ही डेटा को बहुत सी जगहों पर क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं एज अ बैकअप। बैकअप के लिए हम क्या करते हैं? एक ही डेटा को बहुत सी जगहों पर क्या कर देते हैं? स्टोर कर देते हैं, सेव कर देते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं? रिडंडेंसी बोलते हैं, डेटा रिडंडेंसी। और वही कारण होता है डेटा इंटीग्रिटी में बाधा लाने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को मापा जाता है। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को मापा जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन,
zigzag, horizontally, vertically या diagonally? कमेंट करेंगे फास्ट अपना आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? चलो देखते हैं क्या है आंसर आपका। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापते हैं हम? डायगोनली मापते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है? ड्रम पेन प्लॉटर, CRT मॉनिटर, ईयरफोन्स, डिजिटल कैमरा। कौन सा आउटपुट यूनिट नहीं है? बताइए। आउटपुट युक्ति नहीं है पूछा है। ए ऑप्शन है ड्रम पेन प्लॉटर, या ऑप्शन बी CRT मॉनिटर, या ईयरफोन्स, या डिजिटल कैमरा। कमेंट करेंगे फास्ट अपना आंसर। चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा आपका। निम्न में से कौन सा आउटपुट यूनिट नहीं है, युक्ति नहीं है? क्या है आपका? डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा क्या करता है? आपको इनपुट लेने का काम करता है ना। तो ये क्या हो जाएगा? आपका इनपुट यूनिट हो जाएगा और आउटपुट यूनिट नहीं होगा। बायस का क्या अर्थ है, सॉरी क्या कार्य है? बायस का क्या काम है? कौन सा नंबर क्वेश्चन है? 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन, बायोस का क्या कार्य है? ए ऑप्शन है सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना, सिस्टम को अपडेट करना, सिस्टम के प्रदर्शन को सुनिश्चित करना, या सिस्टम को क्रैश होने से बचाना। क्या होगा? कमेंट करेंगे फास्ट। बायस का कार्य है क्या है? सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना, सिस्टम को अपडेट करना, या सिस्टम के प्रदर्शन को सुनिश्चित करना, या सिस्टम को क्रैश होने से बचाना। क्या है? कमेंट करेंगे फास्ट। 28 नंबर क्वेश्चन। चलो, बायोस का काम क्या होता है? कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को क्या करता है? वो स्टार्ट करने का काम करता है। पहले तो चेक करेगा कि वो एक्टिव है कि नहीं। एक्टिव होने के बाद क्या करता है? उसको सभी को स्टार्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है, विशिष्ट इनपुट अथवा आउटपुट डिवाइसेस को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने के अनुमति प्रदान करने हेतु डिज़ाइन किए गए स्पेशलाइज्ड प्रोग्रामों को खाली स्थान कहा जाता है। कंपाइलर कहते हैं, डिवाइस ड्राइवर कहते हैं, इंटरप्रेटर कहते हैं, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। चलिए देखिए, रीड कर लेंगे एक बार।
चलिए देखते हैं क्या होगा आंसर। विशिष्ट इनपुट अथवा आउटपुट डिवाइसेस को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिज़ाइन किए गए स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम को क्या कहते हैं? डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी डिवाइस ड्राइवर आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन है मोशन पिक्चर। 30 नंबर क्वेश्चन, मोशन पिक्चर विकल्पों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम किया जाता है? ड्राइंग, वीडियो एडिटिंग, पेंटिंग, कंप्यूटर डिज़ाइन। क्या करते हैं? 30 नंबर क्वेश्चन है मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है ड्राइंग, ऑप्शन बी है वीडियो एडिटिंग, ऑप्शन सी है पेंटिंग, ऑप्शन डी है आपका कंप्यूटर डिज़ाइन। क्या होगा आंसर 30 नंबर क्वेश्चन का? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अपना आंसर कमेंट करेंगे फास्ट। 30 नंबर क्वेश्चन है मोशन पिक्चर विकल्पों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम किया जाता है? ऑप्शन ए है ड्राइंग, ऑप्शन बी है एडिटिंग, ऑप्शन सी है पेंटिंग या ऑप्शन डी कंप्यूटर डिज़ाइन। गुड मॉर्निंग। देखो आंसर क्या है आपका? वीडियो एडिटिंग। जो आपके पास वीडियो क्लिप्स होती है उसको क्या करते हो आप? एडिट करते हो, मॉडिफिकेशन करते हो, या फिर कोई भी इफ़ेक्ट डालना है तो आप किसका यूज़ करते हो? वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। आगे देखो, कोई भी क्वेश्चन पे डाउट होगा तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि कोई क्वेश्चन में डाउट है क्या? किसी भी क्वेश्चन में डाउट है क्या आप लोग को? चलिए, किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं है तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आगे की क्लास में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे। थैंक यू क्लास।